मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जगदीशपुर पुलिस के द्वारा हुई है। मनीष कश्यप बेतिया न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क और मैं हूं राजेश गुप्ता। आज की सबसे दुखद खबर यह है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के जगदीशपुर थाना पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जगदीशपुर पुलिस के द्वारा हुई है। मनीष कश्यप बेतिया न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे। इसी बीच जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो गई और बेतिया जिला के वरीय पदाधिकारी भी वहां दल बल के साथ मौजूद थे। सबसे दुखद खबर यह है कि मनीष कश्यप जैसे बिहार के ही नहीं, इस देश भारत के नंबर 1 पत्रकार, जो बिहार के लिए ही नहीं, बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के लिए ही नहीं, झारखंड के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए वो आवाज उठाते थे। भारत के जन जन के अधिकार और हक को दिलाने के लिए सरकार से मिलने वाले सभी इस देश के लोगों का हक और अधिकार दिलवाने के लिए मनीष कश्यप सदा सच्चाई पर लड़ते थे और सच को दिखाते थे। इस सच को दिखाने के नतीजा आज यह हुआ कि बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के द्वारा उन पर FIR किया गया है। बिहार पुलिस में एक नहीं, कई FIR किया गया है और उन्हें बिहार के पुलिस ने आज जगदीशपुर थाने पे गिरफ्तार किया है। दुख की बात यह है कि मनीष कश्यप प्रशासन और कानून संविधान को मद्देनजर रखते हुए वो बेतिया न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने अपने पुलिसिया तेवर दिखाते हुए मनीष कश्यप को गिरफ्तारी कर लिए। लेकिन मनीष कश्यप आज कहीं भी दोषी नहीं है। मनीष कश्यप आज महात्मा गांधी जी का दूसरा रूप है। जो महात्मा गांधी जब यह देश गुलाम था तो गुजरात से चलकर महात्मा गांधी इसे बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में आए थे और बेतिया जिला वो महात्मा गांधी के कर्म भूमि है। जो बेतिया जिला में यहाँ से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे गांधी जी, ठीक उसी प्रकार इस देश को बचाने के लिए, इस देश में भ्रष्टाचारियों को दबाने के लिए, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए, सरकार से मिलने वाले हक और अधिकार को इस देश के हर नागरिक को दिलवाने के लिए, हर जन जन तक पहुंचाने के लिए वो सदा आगे रहते थे। गांधी जी के जैसा अब यह देश जब 1947 से पहले गुलाम था तो इसी काम को इस देश के क्रांतिकारी नेताओं ने किया। महात्मा गांधी ने भी, चंद्रशेखर आजाद ने भी, इस देश के नेता सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, जब सभी लोगों ने इस देश के लोगों को बचाने के लिए, इस देश के भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने के लिए जब सभी नेताओं ने अपने अपने कुर्बानी दी और उन पर भी किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया, तो आज उस समय देश गुलाम था और आज जब देश आज़ाद है, उन महापुरुषों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने जान के कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया, और जब आज़ाद देश में आज़ाद देश के नेता, आज़ाद देश के पत्रकार, आज़ाद देश के क्रांतिकारी भ्रष्टाचारी को खदेड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस देश में विकास के लिए
विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए, सरकार से मिलने वाले हर सुख सुविधा के लिए, सरकार के हर गांव तक बसने वाले लोगों का उनका हक और अधिकार दिलवाने के लिए। जब आज स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र मीडिया आगे आ रहे हैं तो उसको दबाया जाता है, उस पर FIR किया जाता है। दुख की बात है कि जिस बिहार की सरकार पर कई भ्रष्टाचार के, कई घोटाले के मामला दर्ज हैं, और उसी मामला को दिखाने के लिए जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुए हिंसक झप्पड़, जो कई समाचार पत्रों ने निकाला, अमर उजाला में भी आया था, हिंदुस्तान पेपर में भी आया था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किए कि समाचार पत्रों के मुताबिक पता चलता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है। पप्पू यादव भी ट्वीट किए थे कि बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हिंसक झप्पड़ हुए। प्रशांत किशोर जी ने भी ट्वीट किए थे, और कई नेशनल चैनल और वो तमिलनाडु के कई लोकल मीडिया ने इस खबर को दिखाया था। कहीं से पहले खबर प्रकाशित हुई तब बिहार के मनीष कश्यप सच तक के रिपोर्टर ने भी इस खबर को चलाए, टाइम ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट ने चलाए, बिहार के तमाम यूट्यूब के पत्रकार जो हैं सब लोगों ने अपने अपने समाचार पहले छपे प्रकाशित समाचार पत्रों के आधार पर ही चलाए, तो उन लोगों पर FIR नहीं हुआ। और मनीष कश्यप समेत कई यहाँ के पत्रकार, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उस पर FIR हुआ। आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है बिहार के सरकार से और बिहार के प्रशासन से, इसलिए कि संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो कहीं ना कहीं न्याय विधायिका को डर नहीं है बिहार के सरकार और प्रशासन से, न्यायपालिका को डर नहीं है, कार्यपालिका को डर नहीं है, लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया आज डर गया है कि सच्चाई वो लोग दिखाते हैं, उन पर FIR होता है और जेल चले जाते हैं। तो मैं इस देश के केंद्र सरकार से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बिहार के मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाए और बिहार में केंद्र सरकार की हुकूमत हो, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जब तक मनीष कश्यप के एक एक बिंदु की जांच नहीं होता है और मनीष कश्यप पर जितना मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसका CBI से केंद्र सरकार जांच कराए और असलियत को पता लगाए कि मनीष कश्यप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। जब तक जांच नहीं होता है तब तक बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बिहार सरकार के प्रशासन में भी जितने लोग हैं सबको प्रभाव से निष्कासित किया जाए। हमको लग रहा है कि बिहार पुलिस पर गुहार लगाने से मनीष कश्यप का न्याय नहीं मिलेगा। बिहार सरकार और बिहार पुलिस से हम लोगों का भरोसा उठ गया है। अब सिर्फ भरोसा हम लोगों का टिका हुआ है तो केंद्र सरकार पर, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और इस देश के, भारत के राष्ट्रपति पर ही अब हम लोगों का भरोसा टिका है कि संविधान सच में खतरे पे है, कि सच को दिखाने में रिपोर्टर को, डिजिटल मीडिया के पत्रकार पर FIR किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा बर्ताव सरकार को और प्रशासन को करना है तो संविधान की चौथे स्तंभ मीडिया को संविधान से निकाल दिया जाए कि न रहेगा मीडिया और न दिखाएगा समाचार पत्रों को। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं, पल पल की खबर हम बताते रहेंगे RDX मीडिया।